हाय एवरीवन, मैं ओजस्वी भारद्वाज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी चैनल में। मैं ये सीरीज कंटिन्यू कर रही हूँ ग्राफ एंड टेबल की व्याख्या और उनका विश्लेषण के लिए। हमने प्रीवियस कुछ क्लासेस में प्रतिशत, अनुपात और औसत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक होमवर्क था जो हम लोग का, मैंने कमेंट में देखा बहुत लोग चाहते हैं कि मैं उसका आंसर बताऊं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। हाँ, ये पहला क्वेश्चन ये था जो मैंने होमवर्क दिया था कि एवरेज ऑफ मतलब 3 संख्याओं का औसत है 8, उनमें से 2 संख्याएं अगर 6 और 13 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट आंसर पे ही शुरू करूंगी। कैसे करना है। 3 संख्याओं का औसत है 8। औसत का फॉर्मूला क्या होता था? औसत का फॉर्मूला होता था टोटल औसत का फॉर्मूला होता था टोटल अपॉन काउंट, मतलब कितने सारा नंबर था। नंबर हमारे पास 3 दिया हुआ है, टोटल हमारा 3 हो जाएगा, मतलब टोटल अपॉन 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? औसत। और औसत दिया है हमारे पास 8 औसत। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल का फॉर्मूला होता है तीनों को ऐड कर दो, जो जो नंबर है। तो जो नंबर हमें नहीं पता है उसको आप ए मान लीजिए। तो ए प्लस दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है 6 और तीसरा नंबर भी हमें दिया हुआ है 11। ए प्लस 6 प्लस 11 अपॉन 3 इक्वल टू 8। ठीक है, अब आप ये 3 नीचे भाग में है तो 3 इधर जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 6 प्लस 11 17, a प्लस 17 इक्वल टू, जैसा मैंने बताया कि इधर जाके गुणा में बदल जाएगा तो 8 गुणा 23 हो जाएगा, जो कि 8 3 24 24 हो जाएगा। अब आपको पता है a प्लस 17 इक्वल टू 24। दोनों में से 17 17 घटा देंगे, जैसे ये 17 इधर प्लस में है, इधर जाके ये 17 माइनस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा a इक्वल टू 24 माइनस 17। तो 24 माइनस 17 होता है 7, तो आपका तीसरा नंबर हो जाएगा 7। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग में से कुछ ने रिक्वेस्ट किया था इसको बताने के लिए। एक सवाल ये है जो आज सवाल से करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप समझ जाए कि एक रेसिपी है जिसमें मैदा, फ्लोर मतलब ठीक है आटा, और चीनी का रेशियो है 4:1, मतलब कि अगर 4 कप मैदा है तो 1 कप चीनी है, ये इसका रेशियो। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारे पास 8 कप मैदा या आटा है, ठीक है, आटा अगर 8 है तो ये कितनी वैल्यू होगी, मतलब कि ये मैदा चीनी कितनी रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप हमेशा क्या करिए, जैसे आपको पूछ रहा है, आपको दिया है आटा अपॉन चीनी, आप मान लीजिए कि चीनी आपको ए है, ए चीनी की जरूरत पड़ेगी 1 किलो। तो ऊपर अगर मैदा लिखा है 8 तो नीचे आपको ए चीनी चाहिए, ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये ए इधर इधर नीचे डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए इक्वल टू 8। ठीक है, अब या तो आप यहीं से काट दीजिए, 4 1 4 4 2 8, तो मतलब आ जाएगा ए इक्वल टू 2, मतलब कि 2 किलो चीनी जरूरत है, या 2 कप। 8 कप दिया, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर अब ऑप्शन में मान लीजिए आ जाएगा 2 केजी 2 कप, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 कप हो जाएगा, 2 केजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका मैदा भी कप में ही दिया है, ऊपर नीचे रेशियो यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, एग्जैक्ट नहीं है बट सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस कराना चाहूंगी। रेशियो से रिलेटेड था, आप एक बार देखेंगे कि कैसे हम चीजों को सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बार ग्राफ दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप बार ग्राफ को रीड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पूछूं, यहाँ पे ये हमारे पास एक पूरा ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक साइड विद्यार्थियों की संख्या है और दूसरी तरफ नीचे क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कला में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे कि कला के विद्यार्थियों की संख्या 500 है। ठीक है, मैं पूछूं कि विधि के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो ये 180 लिखा हुआ है।
अब जनरली पेपर में क्या होता है, हर ग्राफ के ऊपर उसका नंबर ऑलरेडी लिखा होता है, लेकिन अगर पेपर बनाने वाला चाहेगा वो थोड़ा सा और टफ कर देगा कि आपको यहाँ पे नंबर ही नहीं दिया है। तो मान लीजिए अब मैं पूछूं कि विज्ञान के छात्रों की मतलब विद्यार्थियों की कितनी संख्या है, तो आपको क्या करना है, विज्ञान का टिप पे आना है सबसे ऊपर और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, देखना है कि ये यहाँ पे किस नंबर को काट रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 200 को काट रही है, तो विज्ञान की संख्या हो जाएगी, विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 200। ठीक है, इस तरीके से आपको बार ग्राफ देखना आना चाहिए। मैं बता रही हूँ कि कैसे बार ग्राफ देखा जाता है। एक तरीका तो हो गया कि एक ही नंबर है, सब कुछ सही चल रहा है। दूसरा जो बहुत कॉमन है वो थोड़ा इजी था, ये इस तरीके का बहुत कॉमन है आना। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 2 कलर बनाए हैं, हो सकता है पेपर में तीसरा कलर भी आ जाए। और दूसरा चीज क्या है कि पेपर में कलर नहीं आता है, डिजाइन के फॉर्म में आता है। जैसे कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या यहाँ पे हरा दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे लड़कियों की संख्या का जो बार बना हुआ है वो हरा की ना जगह पे ऐसे ऐसे लाइन बने कि ये वाली लाइन के जो भी ग्राफ है वो लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या के लिए ये डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये वाली लाइन वाले जितने भी जो भी लाइन रहेगी वो लड़कों की संख्या है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि 8वीं कक्षा में छात्रों की सॉरी 8वीं कक्षा में लड़कों की कितनी संख्या है, तो कैसे बताएंगे आप जाएंगे नीचे, 8 कक्षा नीचे लिखी हुई है, 8वीं कक्षा ये हो गई। इसमें पूछ रहा है लड़कों की संख्या, लड़के की संख्या कितनी होगी, ब्लू वाली लाइन वाले लड़के हैं, तो ब्लू वाली लाइन में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जाएंगे तो ये 30 है, 30 हो जाएंगे 8वीं कक्षा के लड़के। अगर मैं यही पूछ लूं कि 10वीं कक्षा की लड़कियों की संख्या बताइए, तो आपको कैसे देखना है, 10वीं कक्षा पे जाना है, लड़कियों की संख्या के लिए आपको दिया हुआ है ये हरे कलर की लड़कियां हैं, हरे वाले को देखना है कि ये, वैसे तो जहां पे नंबर आपका लिखा रहेगा, अगर नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे एक लाइन बना के देखोगे तो ये 25 लड़कियां हैं 10वीं क्लास में। ये होता है आपको बार ग्राफ देखने का तरीका। हो सकता है यहाँ पे तीसरी लाइन भी होगी, जैसे मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको पता चलेगा। बट जनरली पेपर में क्या होता है, क्योंकि कलर आपका ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होता है या पिंक और व्हाइट कलर का पेपर होता है, तो जनरली उसमें कलर ना दिखा के ये इस तरीके की डिजाइन दिखाते हैं कि इतनी पतली पतली लाइन है तो ये हो गया, इतनी चौड़ी लाइन है तो कुछ और हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कुछ और हो गया, वर्टिकल लाइन है तो कुछ और हो गया। इस टाइप से अलग अलग देखना, बस आपको मैच करना आना चाहिए कि लड़कों, जैसे मान लीजिए रमेश के लिए, मान लीजिए इंडिया के लिए पतली पतली लाइन है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से पतली लाइन किसके लिए, इंडिया के लिए, तो आप इंडिया वाले में जाके चेक करेंगे। मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगी तो शायद और क्लियर होगा। ये बेसिक था। हाँ, इसके पहले हम लोग बेसिक सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी से है, 3-4 मैं कराऊंगी ताकि आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन सीख जाए, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। जैसे कि मैं लिखूं a+3 = 14, तो a की वैल्यू कितनी होगी, तो आप हमेशा समझ जाइए, a इधर, ये 3 इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में बदल जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 14 - 3 यानी कि 11, a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने रेशियो वाला क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है कि अगर एक मतलब कि एक बास्केट में, एक टोकरी में आम और इमली का रेशियो अगर 1:10 है और अगर मेरे पास इमली 60 है तो आम कितना होगा, मतलब कि ऐसे आपको करना है, 1:10, ऊपर आम है और आम ही आपको निकालना है, तो a मान लीजिए आम, नीचे आप इक्वल हमेशा लगा दीजिए, रेशियो को पहले लिखिए, ऊपर देखिए आम था तो हम आम को लिख दिए, आम हमको नहीं पता है तो a लिख दिए, नीचे इमली लिखना है, इमली आपको 60 पता है तो 60 हो जाएगा। अब जैसे आपको पता a की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये 60 नीचे डिवाइड में है, मतलब भाग में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, मतलब 1/10 × 60 = a हो जाएगा। 10 ये 60 होगा, 6 होगा तो मतलब कि 6 आम। अगर 1:10 का रेशियो है, 1:10 का रेशियो है एक बास्केट में आम और इमली अगर 60 है तो आपका आम 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, मैं कैलकुलेशन के लिए एक्चुअली सिखा रही थी क्योंकि आगे यूज होगा। ओके, डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों की खाड़ी में मतलब गल्फ एक जगह है, गल्फ स्टेट्स होते हैं, अगर आप लोग जीके वगैरह पढ़ रहे होंगे तो फॉलो कर रहे होंगे, खाड़ी में
भारत, अफगानिस्तान और नेपाल, ये 3 कंट्री से लोग द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया हमारा नीले रंग का है, अफगानिस्तान रेड रंग का है और ये येलो या ऑरेंज का नेपाल जो है वो नेपाल है। वर्ष 2000, अब मैं जैसे पहले हम लोग प्रीवियस जो एक्सरसाइज की थी वो यहाँ पे आपके काम आएगी। अगर मैं पूछूं कि 2022 में अफगानिस्तान के में 2022 में गल्फ में अफगानिस्तानी की प्रतिशत कितना था, तो आप डायरेक्ट देखेंगे 2022 आपका ये हो गया। अफगानिस्तान के लिए आपको लाल वाली कलर फॉलो करना है, तो अफगानिस्तान में लाल वाला कलर फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 30%। मैं पूछूं 2018 में भारतीय कितने प्रतिशत थे, 2018 में जाएंगे, भारतीय आप देख रहे हैं नीले कलर का है, नीले कलर में जाके आप देख पाएंगे 57.5। ठीक है, ये आपको मतलब ये बार ग्राफ देखने का तरीका मैंने इसीलिए बताया था ताकि आप देख पाए। और अब हम आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्या 5 क्वेश्चन है, जैसा पेपर में आया था वैसा ही है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए। अब पहला सवाल क्या है, 2018 और 2021, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है, यानी कि 2018 अपॉन 2021 में टोटल लोगों का है 3 और 5। समझ में आ रहा है। दूसरा क्या लिखा है, 2021 में कुल भारतीय कितने थे, 2021 में कुल भारतीय थे आपके 4400। तो 2018 में खाड़ी में नेपाल लोग के कुल लोगों का पता लगाए, 2018 में नेपाल के लोगों का पता लगाए। ठीक है, अब पहले सवाल जो आपका पूछ रहा है आप उसमें देखिए, पूछ क्या रहा है, 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाए। ठीक है, हम 2018 में आए, नेपाल के कुल लोग कितने हैं, 17.5, 17.5 है। लेकिन आपको पता है अगर परसेंट दिया है तो टोटल भी तो पता होना चाहिए। अगर टोटल वैल्यू अगर निकाली है किसका, 17.5 टोटल लोगों का, लेकिन अभी तो हमें टोटल लोग ही नहीं पता है ना। हमें टोटल पता चल जाए, हम उसका 17.5 निकाल लेंगे तो हमें नेपाल के कुल लोग भी पता चल जाएंगे। अब 17.5 आप टोटल निकालने के लिए एक आपको ट्रिक मिली है। यहाँ पे ट्रिक क्या मिली है कि 2018 और 2021 का एक रेशियो मिला है आपको। किसी तरीके से अगर आपको 2021 के लोगों का पता चल जाए तो क्या आप 2018 के लोगों का पता निकाल लेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि अगर रेशियो पता हो, एक पता है तो दूसरा आप निकाल सकते हैं उसी में बस फॉर्मूला में रख के। अब 2021 में कितने लोग हैं वो निकालने के लिए आपको एक अलग से चीज दी हुई है। आपको दिया है कि 4400 भारतीय हैं। अब 2021 में अगर आप देखेंगे 2021 ये है, भारतीय नीले रंग के हैं, तो कितने हैं, 27.5 भारतीय हैं। ठीक है, मतलब कि 2021 में मान लीजिए टोटल लोग थे T, तो T का अगर हम लोग 27.5 करते अपॉन 100 करते हैं ना टोटल से वैल्यू निकालने के लिए, टोटल लोग अगर 2021 में T होते उसका 27.5 होता, वो होते 4400। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। आप इसको यहां से हटाएंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, T की वैल्यू हो जाएगी, अब जैसे 1000 नीचे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 4400 इंटू 1000 अपॉन 275, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप 11 से काट सकते हैं, 11 4 44, ये 11 2 22, 11 5 55। अब 25 को 400 से काट देंगे, जैसे 5 से पहले काटिए, 5 8 80, अगला काटेंगे तो 16, तो ये हो जाएगा 16,000 लोग। 16,000 लोग टोटल थे 2021 में। ठीक है, अब आपको 16,000 लोग 2021 वाले मिल गए, मतलब आपको ये वैल्यू मिल गई। अब यहां से आप 2018 की लोग निकालिए कितने लोग हैं, 2018 अपॉन 16,000 करेंगे, मतलब 2018 में लोग मान लीजिए हैं A। ठीक है, 2018 में लोग अगर A, तो यहाँ पे अगर हम इधर 16,000 डिवाइड में है, 16,000 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा।
तो हमारा हो जाएगा 3 5 5 3 15 1 5 2 10, मतलब कि 006 9,600 की वैल्यू मतलब कि 2018 में टोटल लोग थे 9,600। अब हमें 2018 में नेपाल के लोगों को क्योंकि बताना है, तो टोटल का कितना परसेंट नेपाल के लोग हैं? 17.5%। 17 मतलब कि 9600 का 17.5% नेपाली लोग हैं। तो अगर इनकी वैल्यू निकालनी है तो अपॉन 100 बताया ही था, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे एक 0 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 5 से कर दीजिए, 5 2 10, 5 3 15, क्या है 2 5 5 25, 2 कट जाएगा, आ जाएगा 48। अब 48 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 8 40, 5 4 20, 24, 3 8 24, क्या है 2, 3 4 12, 30, 14। ये वाली हो जाएगी 8 6 1 6 8 0, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल था। आपको रेशियो दिया था, रेशियो से आप एक की वैल्यू निकाले, सॉरी आपको पहले ये दिया था 4400 से आप टोटल इंडियन निकालिए, टोटल रेशियो क्योंकि दिया हुआ था, सॉरी 4400 से आप टोटल लोग निकालिए 2021 में। 2021 में टोटल लोग पता चल गए तो 2018 के टोटल लोग पता चल जाएंगे। जब 2018 के टोटल लोग पता चल गए तो आप परसेंट की वैल्यू से ये निकालिए। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे कि यदि 2018 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात, यहाँ पे मिस्टेक है, ये हुआ 2 2 3 3 4 और 5 है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इंडियंस इन द गल्फ ओवर द गिवन ईयर्स, मतलब कि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, मतलब निकाल लेंगे। अब एक ट्रिक है, या तो आप वो ट्रिक तैयार कर लीजिए या तो मेन पे जाएंगे तो मेन भी कर लेंगे, बट आपको एक ट्रिक समझा देती हूँ कि यदि आपको रेशियो दिया हुआ है और आपको परसेंट पता है कि सब में इंडियन के कितने परसेंट हैं, तो आप बस उस रेशियो को उस परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इंडियन का रेशियो मिल जाएगा, यानी कि टोटल रेशियो ये था। ठीक है, ठीक है, हम रेशियो से निकालते हैं। टोटल इंडियन इसमें कितने होंगे? 57.5, मतलब टोटल भारतीय 57.5 है टोटल के, तो मतलब कि 57.5 इंटू 2 कर देंगे, ये एक हो जाएगा। सब में मल्टीप्लाई करते रहिए। 3 ये 2018 2019 वाला है। 2019 में कितने परसेंट थे भारतीय? 45 इंटू 45 कर दीजिए, फिर एक रेशियो वो लगा दीजिए, तीसरा 18 19 और ये 20। 2020 में कितने थे? 2020 में थे 35, तो हो जाएगा 35 इंटू 3। चौथा 2021 में 4 से मल्टीप्लाई करना है। 2021 में कितने भारतीय थे? 27.5, मतलब 4 इंटू 27.5, और 2022 में कितने थे? 20, यानी कि 5 इंटू 20। अब हम लोग काटना अगर शुरू करें तो ठीक है, थोड़ा सा एक बार या तो कैलकुलेट ही कर लेते हैं फिर काट देंगे, नहीं तो अगर मैं जो देख पा रही हूं, अब आपको सिंप्लीफाई ये कैसे होगा, आपको हर एक नंबर ऐसा होगा जो सबसे कटेगा, आपको उसी नंबर से सबको काटना है, क्योंकि रेशियो ऐसे ही निकलता है ना कि एक ऐसा नंबर होगा एलसीएम, यानी कि वो सबसे काटेंगे तो वो वैल्यू मिलेगी। ये क्लियर है आपको? आई होप ये क्लियर होगा। अब आप देख पा रहे होंगे इन सब में जो सबसे एक ऐसा नंबर जो सबसे कट जाएगा वो 5 ही दिख रहा है, क्योंकि ये भी 5 से कट सकता है, 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 और ये भी 5 से कट सकता है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग 5 से काट लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 कैरी आएगा तो 5.5, तो ये हो जाएगा 11.5 इंटू 2। अगला ये 5 से 9 कट जाएगा तो 3 9 जा 27,
अब ये भी 5 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, ये 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये 2 5 5 जा 25, 4 इंटू 5.5। अगला अगर 5 से कटेगा, चाहे मतलब ये 20 रहने दीजिए, ये 5 से काट दीजिए तो ये 20 हो जाएगा। अब अगला देख पा रहे हैं, एक बार इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो 0 23 27 21 4 5 जा 20, कैरियर 2 4 5 जा 20 22 20। अब क्या 23 27 21 22 20, कोई ऐसा नंबर है जो इन सब से कटेगा? एक के अलावा कोई नंबर नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। अब हम लोग इसको ऑप्शन में ढूंढते हैं। 23 दिख रहा है, 23 इन दोनों में है, 27 भी इन दोनों में है, 21 ये आपका, 22 और 20 ये आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखिए, अगर आपको रेशियो निकाल रहा है तो, और आपको पता है कि परसेंट होगा उसमें, जैसे कि आपको रेशियो टोटल का दिया हुआ था, भारतीय का परसेंट, भारतीय का रेशियो पूछ रहा था, तो बस आपको हर उसमें उसके परसेंट से मल्टीप्लाई करते हुए, जैसे 2018 का पहला वाला 2 था तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना था इससे, तो ऐसे कर करके आप पढ़ना सिंप्लीफाई करते जाइए, मतलब काटते जाइए उसके एलसीएम से, फिर आपको एंड में जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला भी सवाल क्लियर होगा। अगला हम लोग करते हैं कि यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है बट हम लोग कर लेंगे। हमें दिया हुआ है 2019 में कुल भारतीयों की संख्या, मतलब भारतीय 2019 में की संख्या वर्ष 2022 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या के बराबर है, मतलब कि अफगानिस्तान 2022 में। ठीक है, हमें पूछ रहा है तो दोनों वर्षों में नेपाल के लोगों की रेशियो बताना है, का अनुपात बताना है। ठीक है, अब एक बात आप सोचिए, सिर्फ पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था कि दोनों देशों के, मतलब दोनों वर्षों में नेपाल के लोगों का ज्ञात करना है अनुपात। अगर हमें दोनों देशों के, मतलब दोनों वर्षों का वो टोटल पता चल जाए कि 2019 और 2022 में टोटल लोग कितने थे, 19 और 22 में अगर टोटल लोग पता चल जाए तो हमें पता है कि नेपाल एक का 15% है और दूसरे का 50% है, हम वो निकाल लेंगे। इतना क्लियर है आपको? दूसरा हमें ये नहीं पता चल पाएगा, बट हमें एक चीज पता है कि 2019 में कुल भारतीयों की संख्या 2022 में अफगानिस्तान के लोगों के बराबर है, इतना हमें पता है। तो अगर हम 2019 में टोटल लोगों की संख्या मान लेते हैं A और 2022 में टोटल लोगों की संख्या मान लेते हैं B, ये अगर मान लें तो 19 में भारतीय कितने थे, 2019 में भारतीय थे 45%, तो मतलब कि 45% ऑफ A, मतलब 45% ऑफ भारतीय जो भी थे टोटल, वो बराबर थे अफगानिस्तान के लोगों के 22 में। 22 में अफगानिस्तान के लोग कितने थे, रेड वाला है आपका ये 30। ठीक है, तो मतलब कि 30% ऑफ B अपॉन 100, ये क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला यही दिया हुआ है हमें, सिर्फ एक चीज कि 2019 में भारतीय कितने थे, 2019 में टोटल लोग हमने A मान लिया तो 45% उसका भारतीय थे, 2022 में हमने टोटल लोग B मान लिए तो 30% उसके अफगानिस्तान वाले लोग थे। हमें ये पता दोनों बराबर थे, 100 में 100 कट जाएगा, तो अगर हम A अपॉन B करेंगे तो हमें मिल जाए, जैसे A इधर है, ये B को नीचे कर दीजिए और इधर 45 को नीचे कर दीजिए, तो 30 अपॉन 45 यानी कि 6 ये 15 से डायरेक्ट कट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ये क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, अभी संभाल के रखिए, बाद में यूज करेंगे। अब हम लोग चलते हैं, हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें रेशियो ऑफ टोटल पी, मतलब कि 2019 और 2022 में नेपाल के कितने लोग थे उनका रेशियो निकालना है। हमें पता है 2019 में नेपाली लोगों का परसेंट था 15 और 2022 में नेपाली लोगों का परसेंट था 50।
2019 में अगर टोटल लोग थे ए, तो नेपाली लोग 15% ऑफ ए थे, हमें ये भी पता है। तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे, 15 इंटू ए अपॉन 100, ये हो जाएंगे 2019 में। 2022 में हमें पता है 50% लोग नेपाली हैं, तो अगर टोटल लोग 2022 में बी हैं, तो 50% बी के लोग हो जाएंगे नेपाली 2022 में। क्लियर है? हमें चाहिए इन्हीं दोनों का रेशियो, मतलब कि आप मतलब इसको ऊपर रखिए, नीचे इसको रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू ए अपॉन 100 अपॉन 50 इंटू बी अपॉन 100, ये हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 15 ए अपॉन 50 बी। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये हमें मिल गया 15 ए अपॉन 50 बी। अब ऑप्शन में आप देखिए, क्या कोई ए बी में सॉल्यूशन है? नहीं, आंसर तो आपका 1/1:5 है, 2:3 है, 3:5 है, 2:5 है। अब हमें यूज क्या करना है, ये ए बटे बी की वैल्यू हमें जो कि मिली थी 2/3, तो क्या हम यहाँ पे 15/50 इंटू ए बटे बी लिख सकते हैं? क्या ये चीज सेम है? आपको पता होगा, ये 15 ए का मतलब है 15 इंटू ए, और 50 बी का मतलब है 50 इंटू बी। तो हम इसको 15/50 इंटू ए बटे बी भी लिख सकते हैं। हमने ए बटे बी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है 2/3, तो मतलब कि 15/50 इंटू 2/3, ये 3 बचे 15, 10 और ये 5, तो आपका हो जाएगा 1/5। आपका आंसर हो जाएगा ये। एक बार इस प्रॉब्लम को दोबारा देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर नेपाल के लोगों का परसेंट पूछ रहा है, हमें टोटल लोग पता होना चाहिए। अगर दूसरा हमें कुछ हिंट दिया हुआ है, तो हमें उसका यूज करना पड़ेगा कि हमें टोटल इंडियन और टोटल अफगानिस्तान अलग अलग साल में बराबर थे। हमने क्या किया, टोटल इंडियन निकाल लिए, टोटल अफगानिस्तान बराबर कर लिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल में, जिसमें लिखा है यदि 2020 में अगर कुल व्यक्ति ए हैं, वो 3 गुना है कुल नेपाली 2021 में, मतलब कि नेपाली 21 इसके बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। अगला 2020 का निकालने के लिए कुछ दिया हुआ है कि वर्ष 2020 में भारतीय इतने हैं, ये दिया हुआ है, मतलब कि 5775 आपको दिए हैं। अब देखिए परसेंट कितना है भारतीयों का 2021 में, सॉरी क्या था, सन दिया हुआ था 2020 में। ठीक है, हम यहां जाएंगे, 2020 के ग्राफ चेक करेंगे, 35% भारतीय थे, यानी कि 35% ऑफ ए। ये क्लियर है? आप काट सकते हैं, 7 काटेंगे, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 3 7 5 जा 35। अगला भी 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 16 5। ये दोनों नीचे 0 थे, इधर 0 चले जाएंगे, तो ये 2 0 और लग जाएगा, ये टोटल हो गए। टोटल मतलब 2020 में टोटल लोग हैं 16,500। ये दिया हुआ है, ये 3 गुना है नेपालियों का 2021 में। ठीक है, यानी कि यदि नेपाली, तो अगर ये लिखें हम यहाँ पे 16,500 इक्वल टू 3 इंटू ये नेपाली लोग 2021 में, तो ये अगर 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 से भाग दे देंगे, तो टोटल नेपाली मिल जाएंगे हमें 2021 में। तो वो हो गए नेपाली 2021 16,500 अपॉन 3, यानी कि 5500। ये मिल गए हमें टोटल नेपाली इन 2021। सवाल क्या पूछ रहा है, ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों के कितने प्रतिशत अधिक है। आपको पता है 2020 में कुल भारतीय थे 5,775, 2021 में कुल नेपाली है 5500। प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है, किससे अधिक है, कुल नेपाली लोगों से। तो कितने प्रतिशत, कितने अधिक है, ये तो आप माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 275 अधिक है। इसका निकालना है लेकिन आपको प्रतिशत, यानी कि
अपॉन 5500, क्योंकि नेपालियों का प्रतिशत पूछा ना, कुल नेपाली लोगों का कितना प्रतिशत है। अगर ये पूछता कि कुल भारतीय लोगों का, तो नीचे अपॉन ये वाला करते, इंटू 100 कर देंगे। 100 से 0 0 कट ही जाएगा, 11 से काट देंगे, 11 5 55, 2 5 हो जाएगा 5 ऑप्शन में होना चाहिए, है ऑप्शन में, ये आपका 5% आंसर हो जाएगा। तो यही है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, हम ए बी मान सकते हैं, क्या निकालना है। आप एक्स्ट्रा कैलकुलेशन अवॉइड करिएगा पेपर में, ठीक है। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 5वां सवाल, कि यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या इतनी है, ठीक है, 2018 में अफगानिस्तानी इतने हैं, ये दिया हुआ है, और वर्ष 2018-2019 में अफगानिस्तान लोगों के अनुपात है 45/88, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो 2018-19 में मिलाकर गल्फ में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है। देखिए, अब सवाल यहीं पे ट्रिकी है, कुल लोगों को बताना है, सिर्फ अफगानिस्तानियों को नहीं बताना है, ठीक है। हमें एक चीज दिया हुआ है कि 2018 में अफगानिस्तानी लोग इतने हैं, ठीक है। अब अगर आपको 2018 में अफगानिस्तानी पता है तो टोटल भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें परसेंट दिया हुआ है, मतलब कि 2018 में अफगानिस्तानी लोग का परसेंट है 25। तो यदि टोटल लोग 2018 में ए हैं, तो ए का 25% जो है वो है 2340, ये दिया हुआ है हमें। 25 4 से कट जाएगा, तो ए हो गए टोटल लोग इन 2018 में। टोटल लोग 2018 में कितने हैं, यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 0 4 4 16, 4 3 12 13, 4 2 9, टोटल लोग हो गए 2018 में इतना। अगला क्या दिया हुआ है कि 2018 में अफगानिस्तान और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का प्रतिशत दिया का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमें पता है 2018 में अफगानिस्तानी कितने हैं, 2340 अपॉन 2019 में मान लीजिए अफगानिस्तानी है जी मान लेते हैं, वो है रेशियो आपका 45/78, ये दिया हुआ है। क्लियर है आपको? क्यों हम यहाँ पे अफगानिस्तान निकालें? क्योंकि हमें पता है कि एक बार हमें अफगानिस्तानी लोग पता चल गए तो हम टोटल भी निकालेंगे, क्योंकि हमें चार्ट में परसेंट दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत अफगानिस्तानी थे। ये क्लियर होगा आपको? अब क्या कर सकते हैं हमें कि यहीं पे हम टोटल अफगानिस्तान का फॉर्मूला वैल्यू रख दें, बट वो थोड़ा ज्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अफगानिस्तान ये इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 88 इधर डिवाइड में, इधर ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 45 इंटू जी इक्वल टू 88 इंटू 2340। ये 9 से कट रहा है, 9 5 45, 9 दूनी 18, 5 9 6 54 0। ये आगे भी एक बार कट जाएगा, तो 5 5 25 2, यानी कि अफगानिस्तानी लोग हैं 88 इंटू 52, ये पता है आपको। 2019 में 88, ये इतने हो गए आपके अफगानिस्तानी। अब एक बार देखिए 2019 में अफगानिस्तानियों का प्रतिशत कितना है। ये है 2019 हमारा, अफगानिस्तानी है लाल 40%, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। हम इस बजाय इसके कि हम दोनों को कैलकुलेट करें फिर वो फॉर्मूला लगाएं, हम यही पे लिख देते हैं। हमें पता है, मान लीजिए 40% ऑफ टोटल लोग इन 2019, 40 टोटल लोग मान लीजिए बी हैं, तो उनका 40% है अफगानिस्तानी, और उसकी वैल्यू हमें पता है 88 इंटू 52। क्लियर होगा? ये क्या करेंगे, 40 ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 22 दूनी 44, और ये 22 25 110 और 114 0। ये बी हो गया, मतलब टोटल लोग इन 2019। ए आपको पता है, तो आपको पूछा क्या है, टोटल नंबर पूछा है ना, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल लोग मिल जाएंगे।
तो मतलब कि इसी में आप 14440 ऐड कर 11440 ऐड कर दीजिए, तो जाएगा 00 6 4 10 4 4 8 9 और 1 10 और ये 2 20 800 ऑप्शन में है जी, ये ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। बट आपको करना क्या है कि बस वही देखना है कि क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्या क्या आप उससे निकाल सकते हैं और क्या आपसे पूछ रहा है। कोशिश करिएगा कि कम से कम कैलकुलेशन में हम, क्योंकि आपको देखिए जो कुछ भी दिया हुआ है आंसर उसी में छुपा हुआ है, बट आपको किस तरीके से वो फॉर्मूला निकालना है। एक बार वो फॉर्मूला निकाल लेंगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा हमारे गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी चैनल को। And all the best for your exams. Thank you so much.